हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसका कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। तो इसको हम फर्स्ट चैप्टर क्योंकि काफ़ी बड़ा था इसलिए इसके कई सारे पार्ट बन गए हैं। आज हम इसका 6 पार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो हमने कंप्यूटर क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा था, जिसमें कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी थी, स्टोरेज डिवाइसेस देखी थी और आपका सीपीयू देखा था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट देखा था, प्राइमरी मेमोरी देखी थी, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, ये सब हमने इसमें देखा था। तो यहाँ तक आपका, फिर उसके बाद हमने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होकर आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कंप्यूटर का कैसे कैसे आविष्कार हुआ है उसके बारे में हमने देखा था। वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर देखा था कंप्यूटर का। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारी मेमोरी यूनिट्स हैं कंप्यूटर में, मेमोरी क्या क्या होती हैं, जिसमें कि हमें दो तरह की मेमोरी देखी थी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा था रैम, रोम और कैश मेमोरी देखी थी, रजिस्टर देखे थे। यहाँ पर एक हमने मेमोरी मेजरमेंट की टेबल भी देखी है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड डिस्क आती है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जो आपकी हैं, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। और आपकी फ्लैश ड्राइव जो होती है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट थे। उसके बाद में हमने डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू और मेमोरी के बीच किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है उसके बारे में हमने देखा था। 3 तरह की बस देखी थी, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। फिर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की जर्नी क्या है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक किस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद में हमने देखा था कि आपका डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये हम देख चुके हैं। डेटा एंड डेटा और उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, ये हमने देखा था। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा हम इसमें कवर कर चुके हैं, जो कि अगर आपने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। डेटा को कैप्चरिंग, डेटा कैप्चरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, डेटा को हम कैसे कैप्चर करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, और फिर स्टोर जो डेटा हमने किया उसको रिट्राइव हम कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। डेटा, अगर कोई डेटा हमारा गलती से डिलीट हो गया है या किसी कारणवश डेटा हमारा डिलीट हुआ है तो उसे रिकवरी कैसे किया जा सकता है, या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि डेटा को डिलीट डेटा किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आज सॉफ्टवेयर के बारे में। आज इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। अगर आप लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए, टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। वी हैव स्टडी अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को पढ़ा है, या फिर हम जिन्हें हार्डवेयर कहते हैं उनके बारे में अभी तक हमने जाना है। फिजिकल कंपोनेंट या हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। बट द हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज ऑन इट्स ऑन, लेकिन जो हार्डवेयर होते हैं वो अपने आप यूज इनका नहीं है, अपने आप ही वो यूज नहीं होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। हार्डवेयर नीड टू द ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर कब यूज होंगे, जब इन्हें आवश्यकता होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिफर्ड टू एज अ सॉफ्टवेयर। इन्हीं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, यही रिफर करते हैं सॉफ्टवेयर को। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट टच या व्यू फिजिकली। आप ये जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है इन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं या आप इन्हें फिजिकली देख भी नहीं सकते हैं। जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इट कंप्रीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। इन्हें प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। द कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीटली एनी टास्क टुगेदर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं। सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल होने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपके हाथ में जो आपका फोन है, हम फोन की बात कर लेते हैं जो सभी के पास है। सभी आज के टाइम में स्मार्ट डिवाइस, फोन को सभी जानते हैं क्योंकि स्मार्टफोन होते हैं, और आज के समय में लगभग सबके ही पास स्मार्टफोन है। जो आपके हाथ में जो फोन है, आपके हैंड में जो आप फोन लिए हैं, वो क्या है? वो आपकी हार्डवेयर डिवाइस है। उसे, क्योंकि आप उसे हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, आप फिजिकली आप उसे जानते हैं, जो आप उसको, तो वो कंप्लीटली क्या है? वो हार्डवेयर है। लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर के बिना आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के उस हार्डवेयर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही ये कंप्लीटली किसी टास्क को पूरा करते हैं। द सॉफ्टवेयर कंप्लीट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम्स, जो कि डिजायर्ड आउटकम को एग्जीक्यूट करते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पज, हर एक सॉफ्टवेयर को किसी न किसी कंप्यूटेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर के जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। उबंटू, जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 या 10, 11 जो भी है। वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं लाइक लिब्रा ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वीडियो प्लेयर लाइक VLC प्लेयर। फोटो एडिटर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है लाइक GIMP एंड लिब्रा ऑफिस। ड्रॉ हो सकता है। अ डॉक्यूमेंट या इमेज स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज जो कि हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर होती है या पेन ड्राइव में, इज रेफर टू एज अ सॉफ्ट कॉपी, वो क्या होती है? वो सॉफ्ट कॉपी होती है। आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी डेटा है या आपने जो भी वर्क किया है, वो क्या है? आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में एज अ सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। ऑन द प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट या एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, जब आप किसी को प्रिंट कर लेते हैं एक पेपर फॉर्म में, जब आप किसी चीज को ले आते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। लेकिन जब तक कोई चीज आपके डिवाइस में है तब तक वो क्या कहलाएगी? सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या है? ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं कि क्या जरूरत है हमें? द सोल पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मेक अ कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। अब जो पर्पज है सॉफ्टवेयर का, वो आपके कंप्यूटर को, जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको यूजफुल बनाना है और ताकि उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। द सॉफ्टवेयर नोन एज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर नोज, जो सॉफ्टवेयर है, हाउ टू मेक डिफरेंट, सॉफ्टवेयर आपके जो हो सकते हैं वो किस तरह से डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज करते हैं ऑफ अ कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर के वर्क को और कम्युनिकेशन को ईच अदर, हर एक दूसरे तक को अच्छे से पहुंचाया जा सके। एंड यूजर क्या है? जो कोई भी है, ठीक है, उस तक अच्छे से वो उसे ऑपरेट कर सके। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर डायरेक्टली, जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर, और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब आपके हार्डवेयर में पड़ा होगा तभी हम एज अ यूजर उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ interaction with the hardware and function to be performed, the software can be broadly classified into 3 category, और जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे आपके डिवाइड किए गए हैं। 3 कैटेगरीज की हैं, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग टूल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द बेसिक फंक्शनलिटी to operate a computer by
interacting directly with its constituents and hardware in the term of system software। क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर जो है दैट प्रोवाइड, ये आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक फंक्शनलिटी ताकि आप ऑपरेट कर पाए कंप्यूटर को। ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स हार्डवेयर, इसके हार्डवेयर के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्शन कर पाए, इसे अच्छे से ऑपरेट कर पाए। द टर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोन हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये आपको बताता है कि आप किस तरह से अलग अलग हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप यूज कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। हाउ प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द इंड यूजर, और ये इंड यूजर तक, आखिरी व्यक्ति तक ये क्या करती है, ये सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और टू सम अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो सकता है, सिस्टम यूटिलिटी हो सकते हैं और डिवाइस ड्राइवर आपके हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ नेम इम्प्लाई, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, इसके नेम से जान रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट ऑपरेट द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही एक बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपकी जो डिवाइस है, आपका जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ एक हार्डवेयर है, वो किसी काम का नहीं है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। विदाउट दूसरे सॉफ्टवेयर के बिना तो ये वर्क कर सकता है, लेकिन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये काम नहीं कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड प्रोवाइड, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके दूसरे एप्लीकेशन को मैनेज करता है। एक्सेस एंड सिक्योर टू द यूजर ऑफ सिस्टम, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तो यूजर्स ऑफ सिस्टम के लिए। सम ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ पॉपुलर कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज, लाइनिक्स आपका हो गया, यूनिक्स हो गया, और आपका ये मैकिन्टोश हो गया, उबुंटू हो गया, फेडरो, एंड्रॉयड, आईएसओ, ये सारे क्या है आपके फेमस सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम यूटिलिटी, अब सिस्टम यूटिलिटी क्या होते हैं, साफ सफाई। यूटिलिटी का मतलब क्या है, साफ सफाई। आपके सिस्टम में जो भी कूड़ा कचरा कह सकते हैं, उससे साफ सफाई भी तो चाहिए। कूड़ा क्या है, साफ सफाई का मतलब क्या है, आपके एंटीवायरस। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस क्या है, एंटीवायरस, जो कि आपके सिस्टम में को वायरस के अटैक से बचाते हैं। तो सिस्टम यूज फॉर मेंटेनेंस, सिस्टम को मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। एंड कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम को मेंटेनेंस करने वाले, उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगर करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सम सिस्टम यूटिलिटी आर शिफ्ट, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं शिफ्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर द एग्जांपल डिस्क फ्रेगमेंटेशन टूल, formatting utility, system restore utility. Another set of utility are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. कुछ सॉफ्टवेयर वो भी होते हैं जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को वायरस के अटैक से बचाकर और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी करता है। एंटीवायरस नहीं होगा तो आपके सिस्टम में वायरस का अटैक हो कि आपका सिस्टम क्या है, बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। डिस्क क्लीनर क्या करता है, फालतू चीजों को हटा देता है। डिस्क कंप्रेसर और सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। ड्राइव, अब आपके डिवाइस ड्राइवर क्या क्या होते हैं, एज द नेम सिग्निफाई, जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, द पर्पज ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर, जो डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य है, इज द इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करना है ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस, जो आपकी कुछ खास डिवाइसेस हैं। व्हेन इट कम टू द ओवरऑल वर्किंग
ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के लिए अच्छे से वर्क कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करता है, बट एवरी डे न्यू डिवाइसेस एंड कंपोनेंट आर बीइंग एडेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क तो करता है, लेकिन हर दिन क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ नई डिवाइसेस आ जाते हैं, नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, नए कंपोनेंट आ जाते हैं। उन सभी को ऑपरेट करने के लिए डिवाइसेस को डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन द ऑपरेट ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड न्यू डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये संभव नहीं है कि वो सभी नई डिवाइस का, जो नई डिवाइसेस आ रही हैं, पुरानी डिवाइसेस आ रही हैं, सभी के लिए वो ऑपरेट अच्छे से कर पाए। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। वेयर इज ईच डिवाइस हैज ड्राइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए हर एक डिवाइस को ड्राइवर की आवश्यकता होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द पार्टिकुलर डिवाइस एट द हार्डवेयर लेवल इज डेलीगेट टू द इट्स डिवाइस ड्राइवर। इसलिए जो भी नई डिवाइसेस होती हैं उन सभी को पूरी तरह से ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए उसका किसकी आवश्यकता होती है, डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस, जो डिवाइस ड्राइवर आपका होता है वो एक्ट कैसे करता है, एक इंटरफेस की तरह ये एक्ट करता है, किसके बीच, बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर किसके बीच में ऑपरेट करता है, इंटरफेस का काम करता है डिवाइसेस के बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस, और ये जो भी जिस सर्विस की आवश्यकता होती है उसे उपलब्ध कराता है। बाय हीडिंग द डिटेल ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म एट द हार्डवेयर लेवल ऑफ द डिवाइसेस, डिवाइस के जो भी ऑपरेशन है उनकी इंफॉर्मेशन हिडन रखता है, छिपा कर रखता है। जस्ट लाइक अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो लैंग्वेज जो आपका ट्रांसलेटर है या आप कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको वो हिडन रहता है। आप डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज अ मेडिएटर, डिवाइस ड्राइवर किसका काम करता है, एक मेडिएटर का काम कर रहा होता है बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइस, जो डिवाइसेस जोड़ी गई हैं उनके बीच और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिवाइस ड्राइवर एक मेडिएटर का काम करता है। यहाँ पर आपको बताया गया है, कैटेगराइज किया गया है सॉफ्टवेयर को, जैसे कि प्रोग्रामिंग टूल। यहाँ पे एक फिगर है जो आप देख लीजिए। सबसे पहले यूजर होता है, यूजर इंटरफेस, उसके बाद में यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल। ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टम यूटिलिटी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर जिनको हमने देखा था, ये एक पैकेज है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं और कुछ आपके प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, और ये सब मिलकर पूरा ये कंपोनेंट मिलकर क्या बनता है, इन्हें एक हार्डवेयर को इन सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। प्रोग्रामिंग टूल, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कुछ काम कराने के लिए आपको प्रोग्रामिंग टूल की आवश्यकता होती है। वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, कुछ हमें आवश्यकता होती है कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, which are applied on the input data to get the desired outcome। एक हमें अपनी जरूरत के आउटकम को लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम कुछ डेटा देते हैं उसे। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर रिटन दीज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर लैंग्वेज को बनाया गया है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए। इट इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू अंडरस्टैंड हियर दैट कंप्यूटर एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है और ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो कंप्यूटर है और जो हम लोग हैं, हम पूरी तरह से कंप्यूटर ना हमारी भाषा समझता है ना ही हम कंप्यूटर की भाषा समझते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर आज भी बाइनरी फॉर्म को समझता है, 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ आज भी क्या समझता है, 0 और 1, जो भाषा हमें नहीं आती है। और जो हम कंप्यूटर को बताते हैं, हम इंग्लिश में लिखकर बताते हैं या किसी भी अपनी भाषा में लिखकर बताते हैं, इंग्लिश, हिंदी, वो कंप्यूटर
हमारी भाषा को नहीं समझता है, इसलिए कंप्यूटर में क्या होता है, ये सबसे पहले जो भी आप लिखते हो उसे 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके समझता है, फिर आप जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में आपको आउटकम प्रोवाइड करा दिया जाता है। वाइल ह्यूमन आर एबल टू रिटन प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं क्योंकि हम उसी में लिख सकते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस नीड फॉर, इसलिए इसको लगातार आवश्यकता होती है कन्वर्जेशन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज, इससे लगातार किसकी आवश्यकता होती है, कन्वर्जेशन करने की, ताकि ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल में कन्वर्जेशन कर सके, बातचीत कर सके। फॉर विच ट्रांसलेटर, और ये जो ट्रांसलेटर होता है आर नीड, इसे आवश्यकता होती है। नीडेड आल्सो द रिटन इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। जब कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम किए गए हैं, उसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यूजर क्या लिख रहा है, उसे कैसे कन्वर्ट करके किस भाषा में समझना है, फिर यूजर को आउटकम प्रोवाइड कराना है। कोड एडिटर, इसमें कुछ कोड एडिटर होते हैं। आईडी एलई, इन जैसे कि पाइथन में यूज किया जाता है, आईडी एलई पाइथन का एडिटर है। आर नीडेड, वी विल ब्रीफली डिस्क्राइब हियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत कम, बहुत हल्का सा आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू दिया गया है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल, इनको आपको बहुत ही ब्रीफली में यहाँ पे बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है फॉर द ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए, मानव के लिए, टू रिटन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरो, ठीक है, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम जो अपने इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को 0 एंड 1 में लिखकर समझा पाए, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी की वजह से, इसी के लिए हमारी अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हैं। आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग, कोडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई हैं। टू मेजर कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया है। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती हैं उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, जो मशीन पर डिपेंडेंट होती हैं। एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, क्या होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, एक तो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज यूजेस 0 एंड 1, मशीन लैंग्वेज क्या समझती है, 0 और 1, मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 समझ सकती है। रिटन इंस्ट्रक्शन, जो भी मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं वो सिर्फ 0 और 1 में ही लिखे गए हैं। विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली उन्हें समझा जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। वर्ड रिटन अ कोड इन मशीन लैंग्वेज, जो कि कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इज डिफरेंट एज वन हैज द रिमेंबर, उसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ऑल ऑपरेशन कोड एंड मशीन एड्रेस, सभी मशीन के एड्रेस को, उसके ऑपरेशन को, उसके कोड को, उन सबको याद रखना मुश्किल है। आल्सो फाइंडिंग एरर इन द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, और मशीन लैंग्वेज में जो लिखा गया है उसमें एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। द सिंप्लीफाई, अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आया, तो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के रिटन ऑफ कोड, तो इसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, ठीक है, क्योंकि वो 0-1 जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो तो इसमें बात भी कर सकते थे 0-1 में, और वो से समझते भी थे, लिखते भी थे, लेकिन हमारे लिए लिखना, समझना और एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरी लैंग्वेज क्या आई, असेंबली लैंग्वेज। वाज डेवलप्ड दैट अलाउ यूजर टू इंग्लिश लाइक, उसने कुछ इंग्लिश की तरह, वो थे इंग्लिश लाइक वर्ड एंड सिंबल्स इंस्टेड, इंग्लिश की तरह कुछ उसमें वर्ड और सिंबल थे ऑफ वंस एंड जीरो, वंस और जीरो की बजाय उसमें इंग्लिश का यूज होने लगा। बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग अ कोड, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कोड को लिखने का, इन दिस लैंग्वेज इज दैट
code is computer specific, that code written for one type of CPU cannot be used for the another type of CPU। इसमें भी क्या था, एक तरह की CPU समझ सकता था, दूसरी तरह के दूसरे कोड चाहिए थे। इसमें भी बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे, जिसके लिए उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आई। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, एंड आर सिंप्लीफाई द रिटन कोड इनटू, और रिटन कोड को सिंप्लीफाई किया गया। इंस्ट्रक्शन आर यूजिंग इंग्लिश, इसमें भी इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश की तरह यूज किया गया। लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स, जो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने वाली है। सिमिलरली द नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज होती है, हाउएवर दीज लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, लेकिन इस लैंग्वेज को डायरेक्टली कंप्यूटर के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। हेंस ट्रांसलेटर, इसलिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता हुई। ट्रांसलेटर आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज, ताकि जो हमारा जो ट्रांसलेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, इसलिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता हुई। इसके लिए ट्रांजिस्टर जो आपके ट्रांसलेटर आए। एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड C++, आपकी जो C++ है, जावा है, पाइथन है, ये सब क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सारी। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो नहीं काफी बड़ा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।